दिल्ली दंगा मामले में आरोपी और मंडोली जेल में बंद कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां ने जेल में अपने साथ बदसलूकी का आरोप लगाया है। इशरत जहां ने आरोप लगाया है कि जेल में उनके साथ मारपीट की जाती है, यहां तक कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। इशरत ने आरोप लगाया है कि जेल में उनके साथ जान का खतरा है। इशरत के साथ जेल में हो रहे इस सलूक से घर वाले बेहद परेशान हैं। इस वक्त इशरत जहां की अम्मी हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहूँगी, इशरत ने जब आपको ये बताया, आपको क्या बताया और अब आप क्या कहना चाहेगी? मुझे तो फ़ोन से पता लगा कि उसके ऊपर हमला हुआ है, लेकिन हमले के नाम से ना मैं घबरा गई कि किस तरह का हमला हुआ है। अब वो पता लगते लगते ये हुआ कि दो गलत लेडियों ने उसके ऊपर हमला किया है। ते शाम तक ये पता लगा कि उसके कपड़े वपड़े भी फाड़े हैं, ये हुआ वो हुआ, दुनिया भर का हुआ। तो काफ़ी अफसोस हुआ है कि बेगुनाह बच्ची मेरी वहाँ फंसी हुई है और उसके ऊपर इस तरह से हमला हुआ है, कपड़े तक फाड़ दिए गए, उसको मारा भी है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर कोर्ट में मसला आया, खैर कोर्ट में हमारा साथ दिया है। इशरत जहाँ की बहन जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? अनवर जहाँ। आपको भी ये बात जब मालूम पड़ी तो फिर क्या सोचा आपने? बहुत हम लोग एकदम दहशत में, क्योंकि सुबह उठे तो उठते ही ये न्यूज़ मिल गई हम लोगों को कि हमला, वही हमले से मतलब समझ में ये आया कि हमला वही किस टाइप का हमला हुआ है। तो धीरे धीरे वही पता चला कि कोई कुछ गैंगस्टर है वहाँ पे, लेडीज़ मर्डरर हैं वो उससे डिमांड करती हैं कि हमें चीज़ें दो, ये ब्लैंकेट आपके घर से आया है तो सेम हमें भी मंगा। पर जेल में यह है कि एक सामान बहुत लिमिटेड जा पा रहा है, एक तो कोरोना की वजह से। तो वो उसने ये कहा, उसको भी ठंड लगती है कि भाई इतना मैं आपको कैसे दे सकती हूँ सामान, मुझे भी ज़रूरत है, क्योंकि महीने में एक ही बार मिलाई हो रही है। उस चक्कर से लेके वो लोग बहुत पहले से उसको गालियाँ ये वो इग्नोर कर रही थी उन लोगों को। लेकिन अब वो तो बहुत बदतमीज़ टाइप की लेडीज़ हैं, तो उन्होंने उससे बदतमीज़ी करी कुछ नमाज को लेकर के। वो सेक्स रैकेट टाइप से चलाती हैं, उस चीज़ में वो सज़ा याफ्ता हैं, कुछ मर्डर में हैं, पूरा एक गैंग है 15-20 लेडीज़ का। तो नमाज वो पढ़ती है, उसने कहा कि भाई थोड़ा मैं यहाँ से जगह साफ़ कर लूँ नमाज। तो सुबह सुबह 7 बजे 7:30 बजे उसके साथ ये सब हादसा हुआ। हम लोगों को पता चलते चलते 10 बजे मालूम हुआ। और फिर बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि पहली बात तो वो बेगुनाह है, और फिर हर जगह ये आता है कि वो आरोपी है दिल्ली दंगों की। बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो आरोपी नहीं है दिल्ली दंगों की, और फिर ये टॉर्चर वो सह रही है। तो लेकिन ये उसकी किस्मत है, और क्या करेंगे, नसीब में उसके लिखा है कि वो ये सब कर रही है। बर्दाश्त करना पड़ रहा है हम लोगों को कि हम लोग कितना ट्रबल कर रहे हैं। सब लोग, मदर हैं वो बीमार हो जाती हैं, फादर तो नहीं है, लेकिन उसको टेररिस्ट भी का कह रहे हो। हालांकि हमारा कोर्ट ने बहुत साथ दिया है, जेल प्रशासन ने भी साथ दिया है, हम उस चीज़ से थोड़ी तसल्ली हुई है। वो लेडी उसको बार बार थ्रेट करती है। पैरोल भी मिली है उसको, पैरोल भी मिली है, शादी हुई है उसकी पैरोल में लॉकडाउन में। जी, ऐसी बात नहीं है, वो खुद वकील है, एक पढ़ी लिखी लड़की है, समझदार लड़की है, काउंसलर रही है, वो बहुत समझदार है, बहुत लोग उसके साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। और इसीलिए वो प्रोटेक्ट्स में जाती थी, औरतें बुला कर के ले जाती थी कि आप चलिए, इतनी पहचान थी उसकी, उस इलाके की काउंसलर रही है वो। और उसको आतंकवादी कह लें या कुछ भी कह लें, मौजूदा सरकार में कुछ भी कह दें उसको, हमें सरकार से भी कोई शिकायत नहीं है, हमें किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, सब नसीब के खेल हैं। इशरत जहाँ के हस्बैंड इस वक्त हमारे साथ है। आपसे मैं पूरा मामला जानना चाहूँगी, इशरत ने आपको क्या बताया, जेल में इशरत के साथ क्या हुआ? बेसिकली सुबह 6:30 जब वो सो के उठी थी, वो रोज़ अपनी एरिया की साफ़ सफाई झाड़ू पोछा अपने हाथ से करती है। उसके बाद वज़ू बना के वो नमाज़ पढ़ती है। तो ये नमाज़ पढ़ने के ऊपर और साफ़ सफाई को लेके सारा मसला शुरू हुआ। तो इसकी असली वजह ये थी कि काफ़ी टाइम से ये लोग इसे एक्सटॉर्शन के तौर पे चीज़ें लेना चाह रहे थे, जबकि हर इंसान के लिए लिमिटेड सोर्सेज अवेलेबल हैं इस टाइम जुल के अंदर। इन लोग क्या पूरा गैंग है अराउंड 20 और लेडीज़ का, और ये लोग जो है गंदी हरकतें करते हैं रात में, और जो नमाज के लिए जो पाकी की ज़रूरत होती है वो सुबह उठती है और अपनी जगह की साफ़ सफाई करती है। इस चीज़ की कंप्लेंट वो पहले भी कर चुकी है। तो जब परसों सुबह जब ये उठी थी और उसने अपनी साफ़ सफाई करी, तो इस चीज़ के ऊपर कि भाई तुम यहाँ पे हमें क्यों डिस्टर्ब करते हो, तुम कहीं और जाके नमाज़ पढ़ो।
तो उसके ऊपर ये लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद जो है उसके कपड़े फाड़े इन्होंने मारते मारते, उसका सर जो है बाल पकड़ पकड़ सर इसका दीवार पे मारा खींच खींच के और बहुत बदतमीजी करी। इसको ये लोग एज ए टेररिस्ट बार बार बुलाते हैं, एक आतंकवादी कहते हैं, जबकि ऑनरेबल कोर्ट ने मिस्टर ऑनरेबल जज मिस्टर अमिताभ रावत जी ने भी ये चीज़ बहुत क्लियरली बोली है अभी परसों के जजमेंट में कि ये लोग अक्यूज्ड हैं, कन्विक्टेड नहीं है, इनके ऊपर सिर्फ आरोप लगा, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है अभी किसी के ऊपर। तो इस तरह की बदतमीजी और बेहूदगी किसी भी कैदी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ इशरत के साथ, किसी भी कैदी के साथ किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। इस चीज़ का प्रशासन को ध्यान रखना है। तो उसके बाद जब इशरत की इत्तेफाक की बात थी कि परसों कोर्ट की डेट भी थी, तो जब वो आई तो उसने पूरा जो अपनी आप बीती है वो जज साहब के सामने रखी और जज साहब को देखने से ही साफ पता लग रहा था कि वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत दहशत में थी। तो वहाँ पर एक जेल स्टाफ भी बैठा हुआ था। जब जज साहब ने उनसे इंक्वायरी करी तो उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की कि हाँ इशरत के साथ ऐसा हादसा आज सुबह हुआ है। तो जज साहब ने बहुत सीरियस इसके ऊपर नोट लिखे, बहुत अच्छा ऑर्डर पास किया था और बहुत संगीता से डिटेल रिपोर्ट मांगी गई जो कि कल की तारीख में सबमिट करी गई है। कोर्ट में हेयरिंग हो चुकी है, तो जो फाइनल डिसीजन जो कोर्ट ने अभी दिया है वो क्या दिया है, क्या कहा है वो बताइए। कोर्ट ने कल जो कोर्ट का ऑर्डर रहा है कल शाम में हमको मिला है और हम उससे काफ़ी सेटिस्फाइड भी हैं। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि अगर जिस तरह से जेल प्रशासन ने जो एक्ट किया है उसको उठा के शायद सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया है, एकदम इन लोगों से दूर कर दिया है, उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और उसमें ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ है कि अगर इस इन द मीन टाइम 5 तारीख को अब अगली डेट है, अगर तब तक कुछ और होता है या इशरत किसी भी तरह सेटिस्फाइड नहीं है जो जेल प्रशासन उसकी जो जिस तरह से भी उसकी सिक्योरिटी, तो वो दोबारा से उसके खिलाफ 5 तारीख को बोल सकती है। मेरा एक सवाल है जो कल इशरत ने भी जज साहब के सामने रखा था और जेल प्रशासन से भी पूछा कि एक चीज़ का ये पता लगाया जाए आखिर उसके बाद ऐसा ब्लंट ऑब्जेक्ट आया कहाँ से उस दूसरी लेडी के पास जिससे उसने अपना हाथ खुद काटा था, जहां पर आपको कुछ भी रखने की इजाज़त नहीं है जेल प्रेमाइसिस के अंदर। तो वही इसीलिए मैं आपसे बार बार सेफ्टी और सिक्योरिटी टर्म यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी के लिए मद्देनज़र हम लोग उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डरे हुए हैं और वही हमारा मेजर कंसर्न भी है कि एक बेगुनाह इंसान, एक तो आपने 10वां 11वां महीना स्टार्ट हो गया, एक तो वो पहली जेल काट रही है। एक जेल काटना आप समझ सकते हैं ऐसे केस के अंदर कितना बड़ा मेंटल स्ट्रेस होता है एक अक्यूज के लिए भी और उसकी फैमिली के लिए भी। उसके बाद फिर जब इस तरह के हादसे उसके साथ आए तो आप ये सोचिए उसको कितना बड़ा मेंटल स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर होगा, किस पूरे वक्त से वो गुजर रही है और क्या क्या बर्दाश्त कर रही होगी अंदर। आप लोग शायद हम और आप यहाँ बैठ के हमसे बात कर रहे हैं उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। बहरहाल एक महिला के साथ जेल में हो रहा ये सलूक जेल प्रशासन पर सवाल ज़रूर खड़े करता है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट के निर्देश के बाद जेल प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। इनकलाब के लिए निखत अली, दिल्ली।